गाज़ियाबाद में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। जैन समाज के एक छोटे बच्चे ने, नाबालिग बच्चे ने इस्लाम धर्म अपना लिया है। ये खुलासा उसके पिता ने उसका रेकी करके, उसका पीछा करके, जब पिता को ये शक हुआ कि उनका बेटा जिम का बहाना करके दिन में 5 बार घर से गायब हो जाता है और काफ़ी समय के लिए गायब रहता है, जब बच्चे का पीछा किया गया तो देखा गया कि जिम के बहाने से जो बच्चा निकला था वो एक मस्जिद में पहुंच गया और वहाँ पर उसने नमाज अदा की। बच्चे से जब पिता ने बातचीत की, पूछा, तो उसने बताया कि काफ़ी वक्त पहले वो मुसलमान हो गया है और अगर वो उसको छेड़ेंगे, कुछ कहेंगे उससे, तो फिर वो मस्जिद में जाकर रहेगा। पिता की शिकायत पर गाज़ियाबाद उस मस्जिद जहाँ पर वो नमाज़ पढ़ने जाता है, उसके इमाम और मुंबई के एक शख्स के ख़िलाफ़ FIR दर्ज की है गाज़ियाबाद पुलिस ने। लेकिन गाज़ियाबाद पुलिस का ये भी कहना है कि इस मामले में पहले ही इमाम साहब ने पुलिस में ये बताया था कि एक गैर मुस्लिम बच्चा, एक हिंदू बच्चा नमाज़ पढ़ने आता है। उन्होंने बाकायदा पुलिस को इसकी इत्तला दी थी, पुलिस को इसके बारे में जानकारी दी थी। तो पूरे मामले की जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनकी जांच की जा रही है। और ये जिस तरह से मौलाना ने, इमाम साहब ने पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था पुलिस को, तो अब ये मामला बनता है नहीं बनता है, इस चीज़ की बात आला अधिकारी अभी आपस में बात कर रहे हैं, तफ्तीश कर रहे हैं और इस मामले में किस तरह से आगे कानूनी कार्रवाई होगी उस पर विचार किया जा रहा है। लेकिन ये मामला आज पूरी तरह से सुर्खियों में छाया हुआ है और ये आरोप लगाया गया है कि जाकिर नायक की वीडियो भी दिखाई जा रही थी। एक गेमिंग ऐप पर एक मुंबई का कोई शख्स उस बच्चे के संपर्क में आया था और उसी के कहने पर बच्चा इस्लाम की स्टडी करने लगा, इस्लाम को पढ़ने लगा और उसके बाद वो इस्लाम कबूल करके नमाज भी अदा करने जाने लगा। लेकिन जब ये शक हुआ तो उसके बाद ये खुलासा हुआ है। गाज़ियाबाद में एक परिवार ने आरोप लगाया है कि उनके नाबालिग बेटे का कथित धर्म परिवर्तन कराया गया है। परिवार वालों ने बताया है कि उनका बेटा घर से 5 बार जिम के नाम पर निकलता था और मस्जिद में नमाज पढ़ने जाता था। बाद में उसके गैजेट्स की जांच की गई तो पता चला कि वो मुंबई के एक व्यक्ति के संपर्क में आया था और जाकिर नायक से भी प्रभावित था। जानकारी के मुताबिक नाबालिग ने अपने पिता से इस्लाम धर्म अपनाने की बात कबूली है। लड़के के पिता ने इस मामले में मस्जिद के मौलवी और मुंबई के व्यक्ति पर गाज़ियाबाद के थाने में FIR दर्ज कराई है। उन्होंने कहा कि मेरा नाबालिग बेटा पिछले कुछ वक्त से परिवार के साथ अजीब तरह का व्यवहार कर रहा था। वो घर से 5 बार जिम करने की बात कहकर निकल जाता था और कई घंटे बाद वापस आता था। मुझे जब शक हुआ तो मैंने उसका पीछा किया। पता चला कि वो संजय नगर सेक्टर 23 की मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए जाता है। ये देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैंने इस बारे में फिर अपने बेटे से बात की। उसने इस्लाम को अन्य धर्मों से बेहतर बताया और कहा कि वो मन से इस्लाम धर्म को स्वीकार कर चुका है। मैंने जब बेटे के मोबाइल लैपटॉप की जांच की तो इसमें इस्लाम धर्म से जुड़ी ढेरों सामग्री मिली हैं। नाबालिग के पिता ने बताया है कि जांच में मुझे ये भी पता चला है कि मेरे बेटे की दोस्ती ऑनलाइन गेमिंग के जरिए किसी एक ऐसे व्यक्ति से हुई जो मुंबई का रहने वाला है और मुस्लिम है। करीब 2 साल पहले उस व्यक्ति ने मेरे बेटे को कंप्यूटर के कुछ पार्ट बेचे थे। जब से ही मेरा बेटा उसके प्रभाव में है। उन्होंने आगे कहा है कि मैंने जब अपने बेटे के मोबाइल की जांच हिस्ट्री देखी तो पता चला कि वो मुंबई वाले व्यक्ति से कई घंटे बातचीत भी करता है और भी कई ऐसे नंबर हैं जिन पर मेरे बेटे की लगातार बात होती रहती है। लड़के के पिता ने कहा है कि मेरा बेटा नाबालिग है जो अपना बुरा भला समझने में पूरी तरह से असमर्थ है। इन लोगों ने मेरे बेटे को बहला फुसलाकर उसका धर्म परिवर्तन कर लिया है। मुझे डर है कि बेटे का उपयोग देश विरोधी गतिविधियों में किया जा सकता है। मुझे पता है कि ये सब लोग मिलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गैंग चला रहे हैं। इसमें संजय नगर सेक्टर 33 की मस्जिद की संलिप्तता होने की पूरी संभावना है। मैं जब मस्जिद पर गया तो वहाँ मुझे किसी ने ठोस जवाब नहीं दिया। मेरा बेटा इस जाल में इस कदर फंस चुका है कि वो अब
कहता है कि अगर उसे किसी ने घर से निकाला तो मस्जिद में जाकर रह लेगा। उसकी मौलवी से बात भी हो चुकी है। गाजियाबाद पुलिस के एसीपी अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया है कि इस मामले में संजय नगर सेक्टर 33 की मस्जिद के इमाम मुंबई के बद्दो नामक व्यक्ति पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कुछ दिन पहले मस्जिद के इमाम ने भी पुलिस को सूचना दी थी कि एक हिंदू किशोर मस्जिद में आकर नमाज पढ़ता है, इसलिए दोनों पक्षों की तरफ से पूरी तहकीकात की जा रही है। अब सवाल यही खड़ा होता है कि जिस तरह से सीओ कह रहे हैं कि मौलाना के ज़रिए पहले ही इन्फॉर्म किया गया था पुलिस को, तो फिर एफआईआर क्यों? अगर उन्होंने पहले ही कहा था, बता दिया था, पहले ही पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, तो पुलिस ने समय रहते एक्शन क्यों नहीं लिया? क्यों इंतज़ार किया गया उसके पिता के एफआईआर दर्ज कराने का, उसके पिता को इन्फॉर्मेशन मिलने का? अगर इस तरह की बात थी तो उसके घर जाना चाहिए था पुलिस को और इन्फॉर्म करना चाहिए था उसके पिता को कि इस तरह से इमाम साहब कह रहे हैं कि आपका बच्चा आता है, लेकिन कोई तहकीक नहीं की गई, कोई जाँच नहीं की गई। और जब मामला सुर्खियों में आया उसके पिता के ज़रिए तो एफआईआर दर्ज कर ली गई। अब तहकीकात की बात की जा रही है। जाहिर सी बात है अब इस मामले में इमाम साहब के ऊपर एक्शन तय माना जा रहा है। शुक्रिया आपको। हमारी ये कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें।